दोस्तों आ जाइए फटाफट रिवीजन अंदाज में हम जितने भी खोटा के लेखक परिचय का सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले लेखक के बारे में जानते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका उपनाम व्याकुल जी है। इनका जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी को हुआ। मृत्यु 7 सितंबर 1984 को। जन्म स्थान महताडी गिरिडीह में है। निवास इसका विष्णुगढ़ हजारीबाग में है। और इसके आजा यानी दादा जी का नाम पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय है। पिता इसका बलदेव उपाध्याय है। माता है शांति देवी। 6 महीना के उम्र में इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। 11 वर्ष की उम्र में ये काशी पलायन कर गए थे और जब घर वापस आए तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत किए थे। व्याकुल जी 1925 ईस्वी में गांधी जी के आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। गांधी जी को आदर्श मानकर हरिजन उत्थान अभियान में चलाया और गैर जाति में शादी कर मिसाल कायम किया। हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी व पहला सांसद राम नारायण सिंह का परम सहयोगी थे। 1930 ईस्वी में आज़ादी के आंदोलन में ये जेल भी गए और हजारीबाग जेल में साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी का कैदी पत्रिका में व्याकुल जी का पहला देशभक्ति से संबंधित एक कविता प्रकाशित हुआ। इस देशभक्ति कविता से प्रभावित होकर माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रशंसा में कहा था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविता सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी है। राम नारायण सिंह ने व्याकुल जी को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। हजारीबाग के सांसद राम नारायण सिंह ने व्याकुल जी को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया था। व्याकुल जी की रचना हिंदी, उर्दू और खोटा में मिलती है। इनकी उर्दू रचना कलाम में व्याकुल 1936 में प्रकाशित हुई, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर जला दिया। अपने घर में सुखद खोटा साहित्य कुटीर नामक संस्था भी बनवाया। इन्होंने प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति आदि पत्र पत्रिका की रचना प्रकाशित की। व्याकुल जी की जीवनी खोटा साहित्यकार परितोष कुमार प्रजापति ने लिखा। व्याकुल जी को मरणोपरांत 1989 में श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। व्याकुल जी कांग्रेसी कार्यकर्ता विधवा महिला सरस्वती सुशीला देवी से शादी किया था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा यानी व्याकुल जी की जीवनी व्याकुल नाम से दू डायर प्रासफूल पुस्तक में छपा। इनकी रचना कलाम में व्याकुल 1936 का पंक्ति है, नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले वरना अच्छा है बस अपना सर कटा ले। उसके बाद एक छवा दुलार इसका कविता है जिसमें हमार बाबू हमार सोना हमार सुगा पढ़े गए, इस टाइप का एक कविता भी है। तो व्याकुल जी के बारे में लगभग पूरा जानकारी हम लोग को मिल गया। अब आइए अगले कवि श्रीनिवास पानुरी जी यानी उर्फ कवि जी, इनका उपनाम है, उनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म स्थान बरवाडा कल्याणपुर जिला धनबाद में है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ। यही 25 दिसंबर को खोटा दिवस भी मनाते हैं और 1950 से 86 का युग पानुरी युग कहलाता है। इनका निधन 7 अक्टूबर 1986 को हार्ट अटैक से हुआ। जन्म स्थान इसका बरवाडा कल्याणपुर जिला धनबाद। माँ का नाम इसका दुखनी देवी और पत्नी का नाम मूर्ति देवी। बाप का नाम शालिग्राम पानुरी, जो छोटा मोटा चाचा यानी किसान थे। मानवता विचारधारा के कवि थे पानुरी जी। लेखन कार्य प्रारंभ 1946 ईस्वी से किया और 1950 में गंभीर सृजन यानी 40 साल तक गंभीर सृजन किया, यानी अच्छे से उसमें लिखना शुरू कर दिए थे। मानवता विचारधारा के कवि थे। पानुरी जी को खोटा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। पानुरी जी का सहयोग राहुल संकृतायन जी ने भी किया था। इसका रचना संसार ढेरे चाकर डागर और तली आइल। इसकी प्रकाशित रचना बाल किरण जो कविता संग्रह है 1954 में प्रकाशित हुई थी और यह पहला एकल खोटा संग्रह भी है। इनकी समीक्षा राष्ट्रवाणी पत्रिका में हुई है। इसका संपादक श्याम कृष्ण बख्शी जी थे। इनकी प्रकाशित रचना में बाल किरण जो कविता संग्रह 1954 में प्रकाशित हुए थे। उसके बाद दिव्य ज्योति ये भी कविता संग्रह, ये भी 1954 में प्रकाशित हुए। मेघदूत अनुवादित काव्य है जो 1968 में प्रकाशित हुए थे। तीत की कविता संग्रह है। रामकथा अमृत खंड काव्य है। चाबी काठी नाटक है। उद्भासल कर्ण ये भी नाटक है, एकांकी नाटक है ये। कुसमी ये कहानी है। समाधान, उसके बाद इसका पत्रिका था मातृभाषा मासिक खोटा पत्रिका थी।
1957 में आकाशवाणी रांची से प्रकाशित जो आवाज़ प्रेस से संपादित होता था। और इनकी अप्रकाशित रचना है समाधान, समाधान प्रकाशित है। अग्नि परीक्षा, पारिजात, मधुक देशे, मोहभंग, रक्ते भींजल पंखा, जुगे की गीता, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को खोटा में इसने जुगे गीता कहा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा में इसने जुगे गीता कहा था। अगर क्वेश्चन आ जाएगी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या कहा था, तो जुगे की गीता कहा था। अजनास, आँखें गीत, ये सब का गीत संग्रह हो गया। अब आइए अधिक जानकारी और आगे प्राप्त करते हैं। पानुरी जी को खोटा शिष्ट साहित्य के जनक का कहा जाता है। खोटा भाषा साहित्य का अखय बोर भी पानुरी जी ही है। तो इसको बहुत सारे उपाधियाँ मिले, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है अखय बोर, इसको शांति भारत जी ने अखय बोर की उपाधि दिया था। उसके बाद खोटा वाल्मीकि रामदयाल पांडे। देखिए इसको याद कैसे करना है। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी लिखे थे, तो खोटा वाल्मीकि रामदयाल पांडे, यानी खोटा वाल्मीकि से रामदयाल पांडे आ गया। उसके बाद खोटा का भीष्म पितामह विश्वनाथ दसौंधी राज। देखिए ये भीष्म पितामह लंबा चौड़ा नाम है, विश्वनाथ दसौंधी राज भी लंबा चौड़ा नाम है। तो खोटा का भीष्म पितामह विश्वनाथ दसौंधी राज। खोटा का टैगोर इसे चतुर्भुज साहू ने कहा था। खोटा का नागार्जुन विक्रम शास्त्री ने कहा था। और खोटा का टाइगर देखिए, खोटा का टैगोर चतुर्भुज शाही और खोटा का टाइगर श्याम सुंदर महतो द्वारा इसको कहा गया था। पानुरी जी का पुराना बाजार धनबाद में एक पान गुमटी खोला था। पानुरी जी राजीव विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य एवं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के संपादक मंडल के आजीवन सदस्य रहे। आजीवन मतलब 3 साल ही रहे, उसके बाद तो इनका मृत्यु ही हो गया था। उनका पानुरी जी का जीवनी प्रदीप कुमार दीपक जी ने लिखा था। पानुरी जी का जीवनी किसने लिखा था? प्रदीप कुमार दीपक जी ने लिखा था। पानुरी जी ने एक समिति बनाया, खोटा विकास समिति या खोटा साहित्य कमेटी 1957। पानुरी जी के दादा जो है नवादा जिला के तुंगी बेलदारी से आए थे। इनके सम्मान में श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया जाता है। पहला सम्मान 1988 में महेश चंद्र पोद्दार को मिला था। पहला श्रीनिवास पानुरी सम्मान 1988 महेश चंद्र पोद्दार जी को मिला था। अब आइए दूसरे लेखक श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1936 को हुआ। जन्म स्थान खेसमी, गोमो, धनबाद से थे। माँ इसका गंगामणि देवी, पिताजी का नाम केदारनाथ महतो। शिक्षा मैट्रिक 1956 में, हाई स्कूल गोमो से। बीए संत कोलंबस हजारीबाग से 1960 में। नौकरी ये बोकारो स्टील प्लांट में अकाउंट सेक्शन में टाइम एंड कीजिंग विभाग में थे। रिटायर 1977 में हुए। इसका कृति जो यानी रचना जो है मुक्ति डहर काव्यखंड है, जो शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर लिखा गया है। चढ़राग मंडेबेल ये कविता संग्रह है। तो और हम ये कविता गोछ है, यानी वही कविता संग्रह। और खोटा लोकगीत, मुहावरा और लोकोक्ति, खोटा हिंदी बृहद शब्दकोश, ये इनकी प्रमुख रचना है। उनके बाद हम चौथे कवि विश्वनाथ नागर जी के बारे में जानते हैं। नागर जी का जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म धनबाद जिला के किसान परिवार में हुआ था। बाप इसका जादू रवानी, माँ फूलमणि देवी। खोटा साहित्य में इसका योगदान है। रांगा लाठी जो गीत संग्रह है। सलूक साई एक काव्य खंड है, 11 खंड है इसमें। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सलूक साई का अग्निपुत्र। ये महाभारत के कर्ण पर आधारित है। उसके बाद खायाम तोर मधुर गीत, झिंगा फूल, ये सब इसके प्रमुख रचना है। नागर जी का हिंदी लेख दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोटा दैनिक आवाज़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी लेख जो है दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोटा, ये दैनिक आवाज़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और विश्वनाथ नागर जी को 1957 में खोटा साहित्य कमेटी के सचिव बनाया गया था। अब अगले लेखक या कवि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम राज है। इसका जन्म विश्वनाथ दसौंधी राज का उपनाम राज है। मैंने पूरा नाम बोल दिया था, उपनाम इसका राज है और इसका पूरा नाम विश्वनाथ दसौंधी राज है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1943 को, कहीं कहीं 15 अप्रैल भी रहता है। मृत्यु तो आपको 5 अप्रैल ही देखना है। कहीं मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक होता है, कहीं तो 15 अप्रैल कभी कभी रहता है, तो उसको छोड़ देना है। काहे कि मैंने किसी क्वेश्चन में देखा था कहीं 15 अप्रैल भी था, इसलिए बोला, क्योंकि इनका जन्म 5 अप्रैल 1943 को, मृत्यु 16 अक्टूबर 2009।
जन्म स्थान इसका ग्राम भटमुर्रा कतरास धनबाद में। माँ उस्मानी देवी यानी फूटा देवी। बाप हो गया मुखराम दसौंदी। पत्नी हो गया कंचन। जब राज 10वीं कक्षा में थे तब बकसपुर के जमुना प्रसाद जी की बेटी से इनका शादी हो गया था। शिक्षा रांची विश्वविद्यालय से एमए किया था। नौकरी गंगा नारायण उच्च विद्यालय में हुआ इनका, और रिटायर्ड ये बुजिलिया उच्च विद्यालय से 2003 में हुए। इसकी प्रमुख कृति होगी ढलती सांझ का सूरज, ये हिंदू उपन्यास है। वेदना के पंख कविता संग्रह है। अजगर जो नाटक है। भगजोगनी उपन्यास है। पुटुस और परास ये कविता संग्रह है। धुर मुड़ी बेलतर ये लघु कथा संग्रह है। माटिक पुथैल ये कहानी संग्रह है। ये ढलती सांझ का सूरज और वेदना के पंख ये आगरा का प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, और बाकी जितने भी है बालीडी खोटा कमेटी से छपा हुआ है। अजगर, भगजोगनी, पुटुस और परास, धुर मुड़ी बेलतर, माटिक पुथैल ये सब बालीडी खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ है। खोटा पत्रिका तितकी का संपादन 1977 से बिहार भूमि प्रेस से शुरू किया। बिहार भूमि नामक हिंदी पत्रिका कतरासगढ़ से प्रकाशित होता था। विश्वनाथ दसौंधी राज के प्रेरणा स्रोत थे। दिनेश प्रसाद इंस्पेक्टर कतरास के थे। त्रिपुरारी सिंह आदिवासी पत्रिका रांची संपादक रामकृष्ण, इसमें भी राज की रचना प्रकाशित हुई। यानी आदिवासी पत्रिका जिसके संपादक रामकृष्ण थे, इस पर भी विश्वनाथ दसौंधी जी का रचना प्रकाशित हुई थी। और ये तंत्र विद्या में भी रुचि लेते थे। तंत्र जगत में इसका नाम स्वामी विश्वनाथ आनंद नाथ गुरुजी थे। क्या नाम थे इसका तंत्र जगत में? स्वामी विश्वनाथ नंदनाथ गुरुजी थे। राज के चर्चित रचना महुआ पर फिल्म भी बना है। बोकारो खोटा कमेटी द्वारा श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान 1992 में दिया गया इसे। अब आइए खोटा कवि ए के झा के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। इनका जन्म 20 जून 1943 को हुआ था। मृत्यु 29 सितंबर 2013। जन्म स्थान है चंडीपुर, थाना कसमार, बोकारो। वर्तमान घर पेटरवर बोकारो में है। इनका उपनाम झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक, खोटाधार के खोटी मुंदा, इसको महेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा था। इसका माँ कुसुमबाला, बाप लक्ष्मी नारायण झा। शिक्षा 1959 में मैट्रिक पेटरवार हाई स्कूल से, 1963 में बीएससी संत कोलंबा हजारीबाग से। इसकी प्रमुख रचना है खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण। खोटा का पहला व्याकरण है ये, खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण। उसके बाद कविता पुराण, ये 6वां कविता है। मेका मेकी ना मेट माटिए नाटक है, 1991 में प्रकाशित हुई थी। शैर सरगट ये भी उपन्यास है। खोटा काठे गाय देख खड़ी व खोटा काठे पाए देख खड़ी संग्रह, ये भी कविता और कहानी संग्रह है। और इसके बारे में हमें जानकारी उतनी नहीं है कि ये कहानी संग्रह या कविता संग्रह है। पुटी और पालू ये रेखा चित्र है। उसके बाद इसका संपादन देखिए, तितकी पत्रिका का संपादन किया। एक टोकी फूल ये लोकगीत संग्रह है। खोटा लोक कथा, दू डायर जिरहुर फूल, ये इनका संपादन करते थे। इनको सम्मान दिया गया मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय द्वारा, शताब्दी रत्न राष्ट्रभाषा रत्न द्वारा, महादेशोत्तम सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान साहित्यिक क्षेत्र में, नवरंग सम्मान 1989 में, यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999 में। ये ए के झा के बारे में जानकारी था। अब आइए अगले कवि शिवनाथ प्रमाणिक उर्फ मानिक जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ। कहीं किसी क्वेश्चन बैंक में मैंने 1949 भी देखा था, इसलिए यहाँ लिख दिया, लेकिन आपको 13 जनवरी 1950 ही याद रखना है। जन्म स्थान बैदमारा बोकारो में। माँ इसकी तिनकी देवी, बाप मुरलीधर प्रमाणिक। रचना इनका हो गया प्रमुख रचना दामोदर कुराई खंड काव्य 1986 में। ताताल और हेमाल कविता संग्रह है 1998 में। खोटा लोक साहित्य खोटा काव्य का स्वरूप 2019 में। मैचगंधा महाकाव्य है, बहुत ही चर्चित महाकाव्य है मैचगंधा, 2013 में प्रकाशित है। संपादित कृति है रूसल पुटुस 1986। कहीं 1996 भी किसी क्वेश्चन बैंक में देखे थे, हो सकता है उसका मिस प्रिंट हो, तो रूसल पुटुस 1986 में है। बेलंदरी गीत संग्रह है। चित्रा रानी लोक कथा है। खोटा लोक साहित्य 2005 में इसकी रचना है। इनको सम्मान मिला काव्य भूषण सम्मान जमशेदपुर द्वारा, परिवर्तन सम्मान 17 में, और श्रेष्ठ साहित्यकार झारखंड सरकार द्वारा 2008 में। श्रीनिवास पानुरी साहित्य सम्मान 2019 में। इसके प्रमुख रेखा चित्र या शब्द चित्र है रईस का डॉक्टर BN अहोदार, पुटी और पालू मतलब कि प्रमुख रेखा चित्र
इनके बारे में नहीं है, एक टोटली में देख लेते हैं कि लमसम जो रेखा चित्र है और सब चित्र किसके द्वारा है। रईस का जो रेखा चित्र है यह सब चित्र ये डॉक्टर BN ओहदार द्वारा है। पूटी और पालू ए के झा द्वारा। संस्कृति के झगड़ा ये चित्रंजन महतो चित्रा द्वारा। और एक कुकर एक आत्मकथा ये BN ओहदार द्वारा है। तो ये रेखा चित्र इनका नहीं है, ये टोटल अब तक जितना भी खोटा में ये कवि है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया कि प्रमुख रेखा चित्र क्या है। तो इनको बारे में आप भी याद रखें कि रईस का जो है BN ओहदार के द्वारा है। पूटी और पालू ए के झा के द्वारा। संस्कृति के झगड़ा चित्रंजन महतो चित्रा द्वारा। एक कुकर एक आत्मकथा BN ओहदार द्वारा है। एक और चीज़ आप जान लीजिए कि खोटा का त्रिमूर्ति प्रमाणिक जी, बंसीलाल बंसी और शांति भारत जी को कहते हैं। खोटा के त्रिमूर्ति प्रमाणिक जी, बंसीलाल बंसी और शांति भारत जी को कहते हैं। तो आइए, आपका सभी सातों लेखक परिचय मात्र 16 मिनट में हो चुका है। ये इसको रिवीजन मोड में फटाफट अंदाज में कीजिए, आपका पूरा लेखक परिचय लगभग इसी 16 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।